साईं सच्चरित्र के अध्याय 11 में आप सबका स्वागत है और इस अध्याय में हम जानेंगे कि किस तरीके से सगुण और निर्गुण उपासना क्या होती है। और साथ ही में डॉक्टर पंडित जब शिरडी आए और उन्होंने बाबा का किस तरीके से आदर सत्कार किया, उनकी पूजा की, वो देखकर सब भक्त हैरान हो गए। इस अध्याय में हेमाड पंत जी ने बहुत गहराई से इस बारे में समझाया है कि सगुण और निर्गुण उपासना या पूजा क्या होती है। देखिए, निर्गुण उपासना वो होती है जिसमें हम अगर इजी शब्दों में कहूँ तो इनविजिबल, यानी कि किसी एक रूप को ना मानकर हम ये माने कि जो ईश्वर है उसका कोई रूप नहीं और वो हर जगह पर कण कण में वास करता है। वहीं सगुण उपासना वो होती है जहाँ हम ईश्वर को ये तो मानते हैं कि वो हर जगह पर है, लेकिन साथ ही में हम एक रूप, चाहे वो मूर्ति के रूप में हो या एक विशेष आकृति की पूजा करें, तो उसको सगुण उपासना कहते हैं। इसमें हेमाड पंत जी एक बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं हमें, और भगवत गीता में भी इस बारे में दिया गया है कि जो सगुण उपासना है, यानी कि जहाँ हम विजिबल रूप में किसी मूर्ति की पूजा करते हैं, किसी तरीके से पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, या फिर हम पर्टिकुलरली कहीं पर जाकर विशेषकर पूजा करते हैं, तो वो जो सगुण उपासना है वो एक बहुत खास ज़रिया है और बेस भी वही है। यानी कि अगर आप ईश्वर की स्पिरिचुअल पाथ पर चलना चाहते हैं तो सगुण उपासना से शुरू कीजिए। बहुत सारे लोग इसमें भी अपने अपने विचार रखते हैं, कुछ सगुण उपासना को मानते हैं, कुछ निर्गुण उपासना को मानते हैं, लेकिन भगवत गीता पर जाया जाए और इस अध्याय पर जो हेमाड पंत जी समझा रहे हैं उसमें अगर हम जाते हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि जो सगुण उपासना है जहाँ हम किसी एक पर्टिकुलर आकृति, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान अपने जैसे ही दिखने वाले किसी आकृति को देखकर उससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाती है। अंत तो इसका निराकार ही है, निर्गुण ही है, क्योंकि ईश्वर हर जगह प्रेजेंट है, जिसका कोई भी रूप हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, हर जगह प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन उसकी शुरुआत अगर उपासना की होती है तो वो सगुण उपासना से होती है। बाबा का भी यही मानना था और ठीक इस अध्याय के स्टार्टिंग में हेमाड पंत जी भी हमें यही समझाते हैं कि जो सगुण उपासना है, यानी कि मूर्ति पूजा है, यानी कि हम जो पूजा के फूल अर्पण करते हैं, उस मूर्ति पर तिलक करते हैं, उसकी आरती उतारते हैं, वो एक सगुण उपासना है और कहीं ना कहीं शुरुआत उसी से होनी चाहिए, फिर जाकर कहीं हमें निर्गुण उपासना की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो बात है हेमाड पंत जी इस अध्याय के स्टार्टिंग में बताते हैं। और निर्गुण यानी कि फॉर्मलेस, यानी कि कोई भी आकृति नहीं है, और सगुण यानी कि एक आकृति को देखकर मानकर पूजा करना। तो दोनों ही ब्रह्म के दो रूप है, ब्रह्म एक ही है और उसके ही ये दो रूप है। चाहे आप निर्गुण उपासक हो, चाहे आप सगुण उपासक हो, लेकिन दोनों ही एक ही डायरेक्शन में, एक ही डेस्टिनेशन तक जाते हैं। और भले ही आपका तरीका अलग हो, भले ही आप मूर्ति पूजा करते हो या मूर्ति पूजा नहीं करते हो, और अगर मैं इन दो बड़े बड़े कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहूँ लोगों को, तो शायद मेरे हिसाब से दुनिया के सारे धर्म इसी में आते हैं कि कोई मूर्ति पूजा करता है, कोई मूर्ति पूजा नहीं करता। लेकिन अगर वो सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करता है तो चाहे वो मूर्ति पूजा करे, चाहे वो मूर्ति पूजा ना करे, उसके बाद भी उसको ईश्वर की शरण जाना ही पड़ता है, और शायद ईश्वर भी उसकी तरफ उतनी ही तेजी से आगे बढ़ते हैं, चाहे उसका रास्ता कोई भी हो। इस अध्याय में आगे हेमाड पंत जी कहते हैं कि श्री साईं बाबा का जो चित्र है वो अपने मन में, अपने आंखों के सामने लाइए, और उसको देखने के बाद आपको ये एहसास होगा कि बाबा जो हैं वो साक्षात त्याग की, साक्षात वैराग्य की एक मूर्ति हैं। यानी कि अगर आपको वैराग्य जानना है, वैराग्य सीखना है या वैराग्य देखना है कैसा होता है, तो आप बाबा को देखिए, बाबा को सच्चे मन से याद कीजिए। देखने में बाबा जरूर शरीरधारी लगते थे कि उनके पास शरीर है, वो हमारे तरह टहल रहे हैं, हमारे तरह भोजन कर रहे हैं, लेकिन किंचित मात्र भी उनको शरीर का बोध नहीं था, यानी उनको शरीर की परवाह नहीं थी। देखने में बाबा शरीरधारी थे, लेकिन सारे वो नित्यंत सब कर्मों से, सब मोह से वो पूरी तरीके से मुक्त थे। देखिए, जिस प्रकार जो गंगा नदी है वो आती है गंगोत्री से, और आते हुए रास्ते में अगर कहीं ग्रीष्म यानी कि गर्मियों का मौसम है तो उनको शीतलता प्रदान करती है, जिससे उनको आनंद मिलता है। कई सारे पेड़ पौधे उस गंगा नदी की मदद से फलते फूलते हैं और आगे जाकर वो जो गंगा जी हैं वो समुद्र में मिल जाती है। यही कार्य ठीक संत करते हैं। संत हमारे बीच में आते हैं, अनेक लोगों को अनेक तरीके से लाभ पहुंचाते हैं। कुछ सांसारिक होते हैं, कुछ स्पिरिचुअल होते हैं, कुछ आध्यात्मिक होते हैं। तो इसी वजह से संत भी ठीक वही तरह का काम करते हैं, लोगों को आनंद देते हैं अपने अपने तरीके से। और वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि संत उनकी जीवित आत्मा है, यानी जितने भी संत
इस पृथ्वी पर, इस भूमि पर मौजूद हैं वो उन्हीं का एक रूप है, उन्हीं की आत्मा है। और जितने भी संत आपको दिखते हैं वो और कुछ नहीं, और कोई नहीं, वो भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप या स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही संतों के रूप में भ्रमण कर रहे हैं। तो गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि उनसे अलग कुछ भी नहीं है। अब ठीक वही तरीके से, इसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने जैसा गीता में कहा है, बाबा भी शिरडी में आए। अब कुछ लोगों ने उन्हें संत माना, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कह ही दिया है कि संत उनसे अलग नहीं है, संत ही ईश्वर है, ईश्वर ही संत है। क्योंकि ईश्वर किसी भी वस्तु, व्यक्ति या फिर किसी भी जगह से अलग नहीं हो सकता। ठीक इसी तरीके से बाबा भी शिरडी में रहे और कई सारे भक्त बाबा से मिलने आए, उनका आदर सत्कार किया, बाबा की अपने अपने तरीके से पूजा की और हर एक की पूजा बाबा ने स्वीकार की, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अपने अपने तरीके से वो बाबा की पूजा करते थे। कोई पान लाता था, कोई शहनाइयाँ बजाता था, ढोल नगाड़े बजाता था। तो जिसकी जैसी इच्छा थी, जिसकी जैसी हो पाया जिससे, उस तरीके से उन्होंने बाबा की पूजा आराधना की और बाबा ने भी स्वीकार किया। कभी बाबा ने किसी भी विशेष धर्म को या किसी भी विशेष तरीके को प्रोत्साहन नहीं दिया, बढ़ावा नहीं दिया, और जिसकी जैसी श्रद्धा थी उसको वैसी पूजा करने दी। अब किस तरीके से बाबा जो भक्त उनकी जैसी पूजा करना चाहता था उसे वैसी पूजा करने देते थे, हम इस एग्जाम्पल में समझेंगे। डॉक्टर पंडित जो कि बाबा के एक भक्त भी रहे हैं, और वो जब वो शिरडी आए पहली बार तो वो तात्या नूलकर के जरिए आए। तात्या नूलकर उनके दोस्त थे और तात्या नूलकर के दोस्त जो डॉक्टर पंडित थे वो शिरडी आए पहली बार, बाबा के दर्शन किए और बाबा ने उन्हें दादा भट्ट जो बाबा के एक और भक्त थे उनके यहाँ पर भेज दिया। अब डॉक्टर पंडित दादा भट्ट के यहाँ पर जाकर ठहरे। दादा भट्ट ने भी डॉक्टर पंडित का खूब आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन दिया और कुछ समय के बाद दोनों ने ये डिसीजन लिया कि अब हम द्वारका माई मस्जिद में जाएंगे, वहाँ जाकर बाबा की पूजा करेंगे। दोनों अपनी अपनी पूजा की थाली लेकर चले गए। अब देखिए, बाबा की पूजा जो होती थी वो बहुत विचित्र तरीके से होती थी। बाबा की पूजा आराधना तो हर भक्त अपने तरीके से करता था, लेकिन बाबा के मस्तक पर और गले पर चंदन लगाने का अधिकार सिर्फ महालसा पति को था और उसके अलावा किसी में इतना साहस नहीं था कि वो बाबा के मस्तक और उनके गले पर चंदन लगाए। लेकिन उसके बाद भी जो तमाम भक्त हैं वो पूजा तो किया करते थे, लेकिन ये जो विशेष अधिकार था सिर्फ महालसा पति को ही प्राप्त था। अब हुआ ये कि दादा भट्ट सबसे पहले आगे बढ़े और उन्होंने बाबा की पूजा कर दी। उसके बाद जो डॉक्टर पंडित थे, जिनको ये मालूम नहीं था कि जो उनके मस्तक पर चंदन है वो सिर्फ महालसा पति ही लगा सकते हैं, वो आगे बढ़े और उन्होंने बाबा की पूजा आराधना की और सब भक्तों के बीच में उन्होंने बिना जाने हुए चंदन उठाया और त्रिपुंडाकार के रूप में जो है बाबा के मस्तक पर लगा दिया। अब ये देखकर सब भक्त हैरान हो गए कि बाबा ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। बाबा एकदम शांत रहे और उनकी पूजा स्वीकार की। सब भक्त हैरान थे क्योंकि अक्सर बाबा क्रोधित हो जाया करते थे। महालसा पति के अलावा उन्हें कोई चंदन लगा ही नहीं सकता। डॉक्टर पंडित के इस तरह चंदन लगाने पर, वो भी त्रिपुंडाकार मस्तक पर चंदन लगाने के बाद जब वहाँ से सब भक्त जाने लगे तो दादा भट्ट बाबा के पास आया और उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा, आप तो किसी का भी चंदन लगाना स्वीकार करते ही नहीं, तो आपने इन डॉक्टर साहब जो पहली बार आए हैं इनका चंदन कैसे स्वीकार कर लिया? तो बाबा मुस्कुराते और कहते हैं कि जो डॉक्टर पंडित थे उन्होंने मुझे जो तिलक लगाया, जो मेरे मस्तक पर त्रिपुंडाकार चंदन का तिलक किया, वो असल में मुझे समझ के नहीं किया, वो अपने गुरु श्री रघुनाथ महाराज दोपेश्वर, जिन्हें काका पुराणिक नाम से भी जाना जाता है, तो वही समझकर उन्होंने मेरे तिलक कर दिया। जिस तरीके से वो अपने गुरु को करते थे उसी तरीके से उन्होंने मुझे लगा दिया। इसलिए मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि जब उन्होंने ये माना कि उनके गुरु ही उनके सामने बैठे हैं तो मुझे भी उनकी ये जो पूजा है, ये चंदन है, स्वीकार करना पड़ा। और हैरानी की बात ये थी कि दादा भट्ट ने जब अलग जाकर डॉक्टर पंडित से ये बात पूछी कि आपने बाबा को चंदन क्यों लगाया, तो उस पर उन्होंने यही कहा कि मैं जिस तरीके से अपने गुरु काका पुराणिक को लगाता हूँ उसी तरीके से मैंने बाबा को ये चंदन का तिलक किया। बाबा बिल्कुल, आपको ऐसा लगता है कि एक जगह पर विराजमान है, लेकिन हर भक्त के मन में क्या चल रहा है, किसी भक्त के ऊपर क्या विपत्ति आई है, उसके दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं, बाबा वहीं बैठे बैठे सब कुछ जानते हैं। और ये वजह थी कि जिस तरीके से मैंने कहा था कि बाबा हर भक्त की जो पूजा है, जैसा भी उसका तरीका है, उसे स्वीकार करते हैं, जैसी उसकी श्रद्धा होगी, अगर वो श्रद्धा से कर रहा है। क्योंकि कई कई अवसरों पर हमें ऐसा देखने को मिलता था कि बाबा का क्रोध इतना ज़्यादा हो जाता था कि कई बार तो बाबा पूजा की थाली भी फेंक दिया करते थे। कई बार पूजा स्वीकार करते थे, कई बार पूजा नहीं स्वीकार करते थे। और इसी बीच
कई बार तो भक्त डर के मारे वो थाली वहीं छोड़कर भाग जाया करते थे। वहीं बाबा उन्हें कई बार इतना प्यार से बुलाया करते थे जैसे कि एक माँ अपने बच्चों को बुला रही हो, और उन्हें दुलार किया करते थे। वहीं साथ ही में बाबा ये भी बताया करते थे कि उन्हें तो कुछ याद ही नहीं कि वो उनके भक्तों पर कब क्रोधित हुए। तो ऐसा कुछ बाबा का स्वभाव था, क्योंकि बाबा ये जानते थे कि जो उनका क्रोध है असल में वो उनके वश में है, और वो जो क्रोध है वो उनके भक्तों के लिए नहीं है, वो उनकी बुरी समस्या, उनकी जो विपदा है उनके ऊपर आने वाली है या उनके जीवन में चल रही है वो उसके ऊपर है। तो उस नेगेटिव एनर्जी को, उस बुरी शक्ति को हटाने के लिए ही बाबा क्रोध किया करते थे, जैसा कि हमने अनेक अध्यायों में, अनेक कहानियों में पढ़ा है। तो ये बाबा का जो व्यवहार था इस तरीके से रहता था। बाबा बहुत अनप्रेडिक्टेबल थे। आप कभी कह नहीं सकते थे कि बाबा किस पूजा पर, किस जगह पर किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। और शायद ईश्वर भी किसी के काबू में नहीं होता, क्योंकि अगर जो चीज़ काबू में आ जाए वो ईश्वर नहीं हो सकता। और ईश्वर का स्वरूप यानी कि बाबा भी स्वयं ऐसे ही थे कि जिनका स्वभाव भी कब कैसा होगा ये आप कह नहीं सकते, और वो पूर्ण है जब भी वो आपकी भविष्यवाणी से बाहर है कि बाबा प्रसन्न होंगे या क्रोधित होंगे, या आप भी नहीं बता सकते, और ना ही तभी भक्त बता सकते थे। एक व्यक्ति थे हाजी सिद्दीक फाल्के। हाजी वो व्यक्ति होता है जो हज कर आया होता है। हज एक मुस्लिम धर्म में एक पवित्र स्थान माना जाता है। तो हाजी सिद्दीक फाल्के शिरडी आए। शिरडी आने के बाद उनकी बहुत इच्छा थी कि वो बाबा के दर्शन करें, और उत्तर में चावड़ी में रुकने के बाद वो बाबा के पास दर्शन करने के लिए तो गए, लेकिन बाबा ने बहुत लंबे समय तक उन्हें द्वारका माई में आने की परमिशन नहीं दी, और इतने लंबे समय के लिए वो द्वारका माई का जो आंगन था वहाँ बैठा करते थे। बहुत समय बीत गया और बाबा ने उन्हें बिल्कुल भी आज्ञा नहीं दी कि वो द्वारका माई में अंदर आए और उनके दर्शन करें। काफ़ी समय बीतने के बाद उनको समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा का दर्शन के लिए वो आए, बाबा का सानिध्य मिले, उनसे बाबा को सीखने को मिले, ऐसा हो ही नहीं पा रहा। तो अब वो करे क्या? किसी ने उन्हें सलाह दी कि श्यामा जो है वो बाबा के बहुत क्लोज भक्त है, बहुत करीबी भक्त है, सेवक है, अगर आप उनसे अर्जी लगाएंगे तो बाबा स्वीकार कर लेंगे। श्यामा से उन्होंने कहा, और फिर श्यामा अर्जी लेकर पहुँचे बाबा के पास, और बाबा से कहा कि बाबा इतना समय बीत गया, आप इस हाजी को, इस व्यक्ति को आप अंदर क्यों नहीं आने देते और अपने साथ बैठने क्यों नहीं देते? बाबा मुस्कुराते और कहते कि श्यामा तुम बहुत भोले हो, अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मैं क्या करूं जब फ़कीर ही, यानी कि फ़कीर से बाबा का मतलब था कि वो ईश्वरीय शक्ति ही उन्हें अंदर नहीं आने देती। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि उस व्यक्ति के अंदर, फाल्के साहब के अंदर अभी भी कुछ ईगो या कुछ अहंकार बाकी था। बाबा ने श्यामा से कहा कि अगर तुम कह ही रहे हो तो चलो जाकर उससे पूछ के आओ कि क्या वो 4 किश्तों में मुझे 40,000 रुपये देगा। अब यहाँ से बाबा के जो सवाल जवाब हैं, या ये मैं कहूँ बाबा ने उनका एक टेस्ट लेना चाहा, ये कहकर श्यामा को भेजा। उत्तर में फाल्के साहब बोले कि 40,000, मैं बाबा को 40 लाख देने को तैयार हूँ। फिर दोबारा श्यामा ने बाबा को ये बात जाकर बताई। बाबा ने बोला कि चलो अब ये पूछ के आओ कि और वो मेरे साथ भोजन करना चाहें तो वो क्या खाएंगे। तो वो श्यामा फिर गए और वो कहने लगे कि बाबा की थाली में से एक टुकड़ा भी मिल जाएगा तो मैं खुश रहूँगा। ये सुनकर वापस आए। असल में ना बाबा ने 40,000 रुपये लिए, ना बाबा ने कोई बकरा हलाल किया। ये तो बाबा के एक प्रश्न थे, और बाबा के प्रश्न भी उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए होते थे, और जो बाबा के प्रश्न होते थे वो व्यक्ति समझ जाता था कि बाबा किस बारे में बात कर रहे हैं। हुआ ये कि श्यामा ने जब ये बात बताई कि बाबा वो ऐसा कह रहे थे कि आपकी थाली से एक टुकड़ा भी मिल जाए रोटी का तो बहुत होगा। बाबा ने उठे और जो पानी का मटका है उसे फेंका, उसे तोड़ा, और क्रोधित होकर बुरी तरीके से वो फाल्के के यहाँ गए। वहाँ जाकर जैसे ही बाबा उनके सामने खड़े हो गए तो सिद्दीक फाल्के वहाँ पर डर गए, और वो एकदम खड़े हो गए कि बाबा एकदम कैसे आए। बाबा ने कहा कि तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझते हो, तुम बोलचाल में, तुम वाक चातुर्य में मतलब इतने ज़्यादा निपुण हो कि तुम समझते हो कि तुम अपनी बातों से उलझा लोगे। ऐसा कह के बाबा उन्हें डांटने लगे और बहुत गुस्सा होने लगे। कहने लगे कि तुम हज हुआए हो, इस बात का तुम्हें अहंकार हो चुका है, तुम्हें घमंड हो चुका है, और तुम ये समझते हो कि तुम ही ईश्वर हो, तुम लेकिन मुझे जानते नहीं हो, और इस वजह से तुम्हारा जो अहंकार है ये तुम्हें ले डूबेगा। ऐसा डांट कर बाबा वापस आ गए। अब हाजी जो थे वो बहुत डर गए, क्योंकि बाबा का इस तरीके से रौद्र रूप देखना, एक तो बाबा उन्हें द्वारका माई में नहीं आने दे रहे और उसके बाद ऐसा रूप देखना, ये किस चीज़ का निशानी है। बाबा द्वारका माई में जाकर बैठे और हमेशा की तरह बाबा उसके थोड़ी देर बाद ही शांत हो गए, और इस तरीके से बाबा ने ये निर्णय लिया कि वो जो हाजी है वो अपने इस एग्ज़ाम में, इस टेस्ट में सफल हो चुका है। और बाबा ने आम की टोकरियाँ मंगवाई और आम की टोकरियाँ खुद लेकर गए और उस हाजी को सौंपी, और अपनी जेब से 55 रुपये निकाल कर उसे दक्षिणा दी।
बाबा ने स्वयं उस हाजी को पैसे दिए 55 रुपये और उसको अब द्वारका माई में बैठने की इजाज़त दी। और उसके बाद से उसके भी जो दिन हैं वो संवर गए, क्योंकि वो बाबा के साथ उठने बैठने का उसे मौका मिला, बाबा के साथ भोजन करने का मौका मिला। और जो इतना लंबे समय का बाबा ने शिरडी में रोक कर ही उसे एक वनवास दे रखा था वो ख़त्म हुआ। और उसके बाद से जो हाजी है वो बाबा के साथ ही रहने लगा। फिर बाबा उसे कभी कभी जो है रुपए भी भेंट दिया करते थे। लेकिन बाबा का जो स्वभाव है, बाबा कब किस व्यक्ति से क्रोधित है वो व्यक्ति ही जानता है और बाबा ही जानते हैं। उसके अलावा कोई नहीं समझ सकता कि आखिर बाबा ने उसकी ऐसी परीक्षा क्यों ली। के बाद इस अध्याय में हेमाड पंत जी ने 2 विशेष घटनाओं के बारे में बताया है और ये घटनाएं हमें बताती हैं कि बाबा का तत्वों पर नियंत्रण कितना था। किसी भक्त पर किसी भी तरीके की आपदा विपदा आती थी तो बाबा उसका कैसे सामना करते थे। एक बार शिरडी में बहुत भयंकर तूफान आया। इतना तेज़ तूफान था कि ज़ोर से तो बारिश हो रही थी और हवा इतनी तेज़ थी कि जैसे अगर कोई बाहर खड़ा हो जाए तो वो हवा में टिक नहीं पाएगा। साथ ही में इतनी तेज़ बारिश से जो पशु पक्षी है और जो भी इंसान है वो सब बहुत परेशान हो रहे थे। सब भक्त जो है वो इस तरह से विचलित हो रहे थे कि अब उनका इस आपदा से निवारण कौन कर पाएगा। सब भक्त बाबा के पास गए और वो बाबा से कहा कि बाबा ये तूफ़ान आके शिरडी में ऐसा क्यों आ रहा है, हमारे पशु पक्षी परेशान हो रहे हैं, हमारे जो घर के झोपड़े हैं वो उड़ रहे हैं हवा में, तो इसके लिए कुछ कीजिए। कुछ देर सुनने के बाद बाबा उठे, द्वारका माई से थोड़ा सा बाहर आकर बाबा खड़े हो गए और आकाश की ओर इशारा करके कहा अब शांत हो जाओ। कुछ समय बाद देखने वाले इस बात से हैरान थे कि जो तूफान है वो शांत होने लग गया, हवा धीमी पड़ गई, बारिश रुक गई और थोड़ी ही समय बाद जो चंद्रदेव है उनके दर्शन होना शुरू हो गए। अब ये बात हमें समझाती है कि तत्वों पर नियंत्रण, एक्चुअली में इस बात को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि विज्ञान हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता और ईश्वर की जो शक्ति जहाँ पर चलती है वहाँ पर तो बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। ये एक श्रद्धा है, भक्तों की एक श्रद्धा है कि बाबा खड़े हुए और उन्होंने तूफान रोक दिया। अब इसमें बाबा की शक्ति कहूँ या फिर भक्तों का प्रेम कहूँ जिसके लिए बाबा ने ऐसा किया, ये हमें एक अगली कहानी में भी जानने को मिलेगा। एक बार और द्वारका माई में बाबा बैठे हुए थे और जो धुनी माई बाबा प्रज्वलित करते थे वो छत तक ऊंची उठ चुकी थी और जो उसकी लपटें हैं वो बहुत ऊंची हो गई थी। सब भक्त देखकर परेशान हो रहे थे, उन्हें लग रहा था कि कहीं आग, धुनी माई से आग ना पकड़ रहे द्वारका माई और जिससे कोई भी घटना हो सकती है। अच्छा, ये जो सब देख ही रहे थे तो वो मन में सोच भी रहे थे कि क्या इस धुनी माई को पानी डाल के शांत कर दिया जाए, क्योंकि जो लपटें हैं वो छत तक पहुंच रही हैं, या फिर क्या किया जाए। असल में जब ये भक्त सोच ही रहे थे तो बाबा ने भी उस तरफ देखा जहाँ पर धुनी माई बहुत तेज जल रही थी। बाबा ने अपना सटका उठाया और पास में एक जो खंभा था उस पर 2 से 3 बार मारना शुरू किया और कहा कि नीचे उतरो। ऐसा कहते कहते जैसे जैसे बाबा सटका मारते गए वैसे वैसे जो लपटें हैं वो नीचे होती गई। शुरू की तूफान वाली कहानी और ये अग्नि वाली कहानी हमें ये समझाती है तत्वों का जो है नियंत्रण बाबा के पास था, क्योंकि जो सिद्ध पुरुष होते हैं, वैसे तो बाबा सिद्धियों से भी आगे थे, लेकिन जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनको हर तत्व का ज्ञान हो जाता है, तत्व पर नियंत्रण हो जाता है, लेकिन बाबा उससे एक कदम आगे थे। बाबा ने कभी अपनी सिद्धियों का इस्तेमाल करके किसी को जताने की कुछ कोशिश नहीं की, लेकिन जो भक्त हैं जिन्होंने खुद से ये एक्सपीरियंस किया है, जो बाबा के साथ रहे हैं, वो इस बात में पूरी तरीके से इस बारे में मानते थे कि बाबा स्वयं ईश्वर स्वरूप है। इस तरीके से हमें ये भी जानने को मिलता है कि अग्नि हो तूफान हो, बाबा जो है उनको दोनों को ही शांत करने का सामर्थ्य रखते थे और बाबा ने ये दिखाया भी है। आंखों देखी बातें हैं जो लिखी गई हैं साईं सच्चरित्र में और इस अध्याय 11 में जो हेमाड पंत जी ने आप सबके लिए बताई हैं। मैं आपके से हमेशा कहता हूं कि आप जो साईं सच्चरित्र में एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं देख देख के नहीं पढ़ रहा। आप अगर इसके साथ साथ एग्जैक्ट जो वर्डिंग है, एग्जैक्ट जो लाइन है वो भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु, शुभम भवतु। इसी के साथ जो अध्याय 11 है, चैप्टर 11 है, वो यहीं समाप्त होता है। बहुत समय से बहुत सारी वीडियोस नहीं आ पा रही थी, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा व्यस्त चल रहा था, लेकिन अब जो है वीडियोस पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेंगे एक नेक्स्ट अध्याय में। या फिर अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं, बाबा से जुड़ी हुई असली इतिहास, असली हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो इस चैनल पर ऐसी ढेर सारी वीडियोस अपलोडेड भी हैं और मैं नई वीडियोस लाता भी रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नए अध्याय के साथ, नई हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।